ईरान के साथ अमन मुआहिदे के करीब ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुज्तबा ख़ामनेई भी मुज़ाकरात में शरीक। अमरीकी सदर ट्रंप का दावा। पॉडकास्ट में गुफ्तगू करते हुए कहा, ईरान के सुप्रीम लीडर खुद मुज़ाकरात की मंजूरी दे रहे हैं। शायद किसी मौके पर आयतुल्लाह से मुलाकात हो सकती है। ईरान मुत्तफिक हो गया कि वो जौहरी हथियार हासिल नहीं करेगा। अमरीकी सदर ने कहा कि ईरान की सूरत हाल तेज़ी से बदल रही है और इसके अच्छे नताइज आएंगे। वहाँ ज़मीनी फ़ौज भेजने की ज़रूरत नहीं। ईरान का तनाज़ा ख़त्म होगा तो फ्यूल की कीमतें भी कम होंगी। अमरीकी सदर ट्रंप ने इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को टेलीफोन कॉल के दौरान पागल कहने का भी एतराफ़ कर लिया। कहते हैं कि नेतन्याहू की लेबनान जंग की वजह से वो परेशान थे, इसलिए सख्त लहजा इख्तियार किया। अमरीका के ईरानी जजीरे कुशम में फौजी तनसीबात पर हमले। ईरानी पासदाराने इनकलाब ने जवाब में कुवैत, बहरीन और इराक में अमरीकी फौजी अड्डों पर मिसाइल दागे। ईरानी हमलों से कुवैत एयरपोर्ट पर तनसीबात को शदीद नुकसान, एक शख्स जाँ बहक, मुतादिद जख्मी, एमरजेंसी नाफिज। तर्जुमान कुवैती वजारत दिफा ब्रिगेडियर जनरल सऊद अब्दुल अजीज अल उतैबी के मुताबिक कुवैत एयरवेज की तमाम परवाजें ताहुक्म सानी मुअत्तल कर दी। कुवैत ने 2 ईरानी सिफारतकारों को मुल्क बदर कर दिया। ईरानी बहरिया ने अमरीकी और इसराइली मफादात से वाबस्ता पनाया नामी जहाज पर मिसाइल दागे। पासदाराने इनकलाब का बहरीन में अमरीकी 5th फ्लीट हेडक्वार्टर और एयरबेस पर मिसाइल और ड्रोन हमले का दावा, वीडियो भी जारी कर दी। अमरीकी सेंट्रल कमांड का ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन हमले नाकाम बनाने का दावा। सेंटकॉम के मुताबिक कुवैत पर दागे गए 2 मिसाइल रास्ते में गिरकर तबाह। बहरीन पर फायर 3 मिसाइल अमरीका और बहरीनी फोर्सेस ने तबाह किए। बहरी जहाज़ों पर दागे 3 ड्रोन्स नाकाम बनाए। ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल हदफ पर नहीं लगे। ईरान जाने वाले ऑयल टैंकर को खलीज अरब में नाकारा बनाया गया। बोट्सवाना का परचम बरदार ऑयल टैंकर MT लेक्सी ईरानी बंदरगाह खारिग आइलैंड की जानिब बढ़ रहा था। अब तक 6 तिजारती जहाज़ों को नाकारा बनाया जा चुका। 122 बहरी जहाज़ों का रुख तब्दील किया गया। ईरान पर अमरीकी हमले, जंगबंदी मुआहिदे और बैन अल-अक़वामी कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी। ईरान अपने दिफा का पूरा हक रखता है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा का कहना है, ईरान के खिलाफ अमरीकी फ़ौजी कार्रवाइयों में कुवैत और बहरीन की सरजमीन इस्तेमाल हुई। मुस्तकबिल में भी अगर ईरान पर हमले हुए तो जिम्मेदार ममालिक को फिर निशाना बनाएंगे। चीन ने अमरीका और ईरान से जंगबंदी का एहतराम करने की अपील कर दी। अमरीकी महकमा खजाना ने 4 ईरानी शहरियों और 4 क्रिप्टो एक्सचेंज पर पाबंदी लगा दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीन के सफ़ीर की मुलाकात। वज़ीर आज़म का चीनी सदर और वज़ीर आज़म के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, उनके हालिया दौरा चीन के दौरान तय पाने वाले अहम फैसलों और मुफाहमतों पर अमल दरामद के लिए फौरी और मौसर इक़दाम किए जाएँ। वज़ीर आज़म ने CPEC 2 के तहत ज़राअत, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सनती तरक्की, खुसूसी इक़्तिसादी जोन्स और मादनियात और कानकनी के शोबों में ताउन को मज़ीद वुसअत देने की ज़रूरत पर जोर दिया। पाक चीन सिफारती ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल। रिवायती दोस्ती जामे मुआशी शराकतदारी में तब्दील। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हालिया दौरा बीजिंग के बाद पाक चीन टेक्नोलॉजी, डिजिटल कॉरिडोर्स और जदीद मुआशी ताउन के मनसूबों में नुमाया तेज़ी। CPEC 2 और डिजिटल इकॉनमी, स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ अहम पेशरफ्त करार। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दौरा चीन। पाकिस्तान की सिविल और अस्करी क़यादत और चीनी हाई कमान के दरमियान मुकम्मल हम-आहंगी का आगाज़। चीनी क़यादत ने पाकिस्तान के इलाकाई इस्तेहकाम और मुसालहती किरदार को सराहा। 18वीं तरमीम ने सूबे को जो इख्तियार दिए हैं, जो ताकत दिया है, जो अपने वसाइल के मालिक बनाए हैं, मैं वो दिन देखना चाहता हूं जब ये आईनी तहफ़्फ़ुज़ मेरा गिलगित बल्तिस्तान को दिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से दरख्वास्त करता हूं कि शहबाज साहब, हमने आपका शहबाज स्पीड लाहौर में सुना है। अब आपको हमने 2 दफा आपको वजीर आजम बनाया है। जरा मेरे डियामिर के अवाम को अपना वो शहबाज स्पीड दिखाए और जल्द अज जल्द ये डियामिर बच्चा को मुकम्मल करके दिखाए।
वजीर आजम शहबाज स्पीड दिखाकर दयामीर डैम जल्द मुकम्मल कराएं। सदर जरदारी सी पैक ना लाते तो तुम ऑरेंज ट्रेन कहां से लाते। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का दयामीर में इंतखाबी जलसे से खिताब। कहा नरेंद्र मोदी आबी जारियत कर रहा है। 18वीं तरमीम के तहत गिलगित बल्तिस्तान को इसके हुकूक दिलाएंगे। गरीब दुश्मन मंशूर रखने वाली जमातें इलेक्शन मैनेज करने की कोशिश कर रही हैं। पीपल्स पार्टी सिर्फ अवाम की तरफ देख रही है। 7 जून को अवाम की ताकत से जीतेंगे। बदकिस्मती से पिछले इंतखाबात में हमारी 9 सीटें छीनी गईं। इस बार अवाम की ताकत से जियाला वजीर आला मुंतखब कराएंगे। आने वाले बजट में BISP के फंड्स बढ़ाएंगे। बिलावल ने कहा सदर जरदारी ने एक लीडर के एब्सोल्युटली नॉट कहने से पहले गैर मुल्की अड्डे बंद कराए। गिलगित बल्तिस्तान के हकूक की जंग लड़ते रहेंगे। गिलगित बल्तिस्तान के लोगों ने पाकिस्तान का सर हमेशा फख्र से बुलंद किया। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी ने हुंजा में जलसे से खिताब में कहा चाहते हैं गिलगित बल्तिस्तान में तालीम और इलाज का निज़ाम बेहतर हो, नौजवानों को रोजगार के मौके मिले। बिलावल भुट्टो वाहिद लीडर है जो GB के अवाम के बारे में सोचते हैं। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी मुहिम अरूज पर। पोलिंग 7 जून को होगी। 24 नशिस्तों पर 403 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। 10 लाख से जायद मर्दों खवातीन वोटर्स हक के राय दही इस्तेमाल करेंगे। वोटर्स को कायल करने के लिए उम्मीदवारों की पहाड़ी वादियों में डोर टू डोर इंतखाबी मुहिम, जलसे, रैलियां और कॉर्नर मीटिंग्स का सिलसिला जारी। इलेक्शन कमीशन ने इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी। तमाम सियासी जमातों की क़यादत का गिलगित बल्तिस्तान में पड़ाव। नून लीग के कायद नवाज शरीफ ने भी एक रोज़ा दौरा किया। कारकुनों से पुरजोश खिताब में बड़े तरक्याती मंसूबों के वादे किए। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन मुहिम में यकसा मौके दिए जाएं। इलेक्शन से आउट करना जमहूरियत का नुकसान है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का शिगर में कॉर्नर मीटिंग से खिताब। कहा आईन व कानून हर पाकिस्तानी को मुल्क भर में कहीं भी जाने की इजाजत देता है। हमारे लीडर्स को सूबा बदर कर दिया गया। हमारा एक ही मुतालिबा है, इलेक्शन शफाफ होने चाहिए, इम्तियाजी सलूक ना किया जाए। गुज़िश्ता रोज सलमान अकरम राजा समेत PTI रहनुमाओं को गिलगित बल्तिस्तान बदर कर दिया गया। मुजफ्फराबाद में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में 12 नशिस्तों के खात्मे के मामले पर इत्तफाक ना हो सका। APC शुरा के मुताबिक कानून साज असेंबली इजलास बुलाकर आईनी मामले पर बहस की जाए। किसी जत्थे या प्रेशर ग्रुप के दबाव में नहीं आएंगे। नशिस्तों में कमी, आईनी मामले का इख्तियार सिर्फ असेंबली के पास है। शुरा ने अज़म का इजहार किया कि कानून साज असेंबली के इंतखाबात आइन के मुताबिक मुकर्ररा वक्त पर शफाफ, आज़ादाना और पुरअमन अंदाज में मुनक्किद किए जाएंगे। बजट में अवामी रिलीफ की तजावीज़ शामिल की जा रही हैं। गैर रस्मी मईशत को टैक्स नेट में लाने के लिए मौसर इक़दाम किए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सनतकारों और कारोबारी शख्सियात से बजट पर मुशावरत। वज़ीर आज़म ने कहा हुकूमती इक़दाम से मुल्क की मईशत बेहतर हुई, बैरूनी सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ। कारोबारी कम्यूनिटी का हुकूमत की मालियाती पॉलिसी पर एतमाद का इजहार। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पाकिस्तान रेलवे में तरक्याती मनसूबों की पेशरफ्त पर जायजा इजलास। वज़ीर आज़म का फ्रेट सर्विस में सरमायाकारी और मेगा मनसूबों की बरवक्त तकमील का हुक्म। बजट में रेलवे के मेगा मनसूबों के लिए बजट फराहमी की यकीन दहानी। वज़ीर आज़म से अरकान कौमी असम्बली की मुलाकात, हल्के के मसाइल से आगाह किया। पाकिस्तान की इज़्ज़त जो है दुनिया में बहुत बढ़ गई है। सो एक लिहाज से हम एक डिप्लोमेटिक टाइगर बन चुके हैं। जिस तरह हम सॉफ्टवेयर के ऊपर एक्सपोर्ट करें, टिपिकली हमने टेक्सटाइल्स के ऊपर एक्सपोर्ट किया। फ्यूचर में हमने अपनी जो सॉफ्टवेयर है उसका हमने किस तरह उसका एक्सपोर्ट बढ़ाना है। हमारी इंपोर्ट ज़्यादा है और हमारी एक्सपोर्ट कम है, और जितनी बड़ी पॉपुलेशन है पाकिस्तान की 250 मिलियन, और उसके सामने जो हम $30 बिलियन का एक्सपोर्ट करते हैं इज़ नॉट इनफ टू मीट आवर इंपोर्ट नीड्स। जो नो प्राइम मिनिस्टर खुद चाहते हैं कि पाकिस्तान में एक्सपोर्ट बढ़े। एक्सपोर्ट ग्रोथ की तरफ जो PM साहब की विजन है उसके ऊपर ये पहला बजट है जिसमें हमें लग रहा है कि एक्सपोर्टर्स के लिए ऐसे इंसेंटिव्स आ रहे हैं कि एक्सपोर्ट ग्रोथ। पाकिस्तान डिप्लोमेटिक टाइगर तो बन गया, अब इकनॉमिक टाइगर बनना होगा। वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद ताजिरों की बजट पर गुफ्तगू। जैज़ के CEO आमिर इब्राहिम कहते हैं हुकूमत ने IT सेक्टर के लिए 300 अरब रुपए बजट का वादा किया है। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल की चेयरपर्सन ज़ेलाफ मुनीर ने कहा मुआशी इस्तेहकाम के तसलसल के लिए सनती पैदावार बढ़ाना होगी। इंटरलूप के चेयरमैन मुसद्दिक जुल्करनैन कहते हैं टैक्स का दायरा कार बढ़ाना होगा।
विफाकी बजट पर हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर। ज़राए के मुताबिक हुकूमती बजट कमेटी ने पीपी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी कराई। हुकूमती वफ़द की सरबराही नायब वज़ीर आज़म इसाक डार ने की। पीपल्स पार्टी के वफ़द में नवीद कमर, सेनेटर सलीम मांडवी वाला और शहरी रहमान शामिल। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह वीडियो लिंक के जरिए शरीक हुए। पार्टी ज़राए के मुताबिक हुकूमत तवानाई और बाज़ दीगर सेक्टर्स में टैक्सेस दोबारा लगा रही है, जिस पर पीपल्स पार्टी को एतराज़ है। वफाकी हुकूमत बजट साजी में मुश्किलात का शिकार है। IMF और इत्तेहादी जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात भी सामने आ रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर ख़जाना मुज़म्मिल असलम कहते हैं, वफाक ने सूबों से 430 अरब रुपए इजाफी टैक्स जमा करने का मुतालबा किया, ताहम सूबों ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उनके पास नए टैक्स ज़राए मौजूद नहीं। तनख्वाहदार तबके पर टैक्स का बोझ मुसलसल बढ़ाया जा रहा है। कम आमदन वाले सारिफीन को भी बिजली से मुतालिक मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है।